बच्चों कैसे हैं आप लोग। बच्चों सबसे पहले तो आपको चिल्ड्रंस डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो बच्चों चिल्ड्रंस डे का मौका था तो मैंने सोचा बच्चों के लिए कुछ अच्छा एक्सपेरिमेंट किया जाए। बच्चों आज हम जो है बनाना से डीएनए आइसोलेट करने वाले हैं। बेटा हमारा चैप्टर वैसे ही चल रहा है बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेसेस, ठीक है। तो मैंने सोचा कि इस चैप्टर से रिलेटेड क्यों ना ये इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट किया जाए। दूसरी बात बेटा ये है कि ये जो एक्सपेरिमेंट है क्लास 12th में भी आता है, ठीक है। तो जो बच्चे क्लास 12th वाले हैं वो भी एक आइडिया ले सकते हैं कि इस एक्सपेरिमेंट को कैसे करते हैं, ठीक है ना। तो वैसे हर टीचर के एक्सपेरिमेंट करने का तरीका स्टेप्स थोड़े अलग अलग होते हैं, ठीक है। तो आप लोग एक बेसिक आइडिया ले सकते हैं कि भाई डीएनए आइसोलेट कैसे किया जाता है। देखो बच्चों क्लास 11 12th में जो एक्सपेरिमेंट्स किए जाते हैं बड़े बेसिक लेवल पे किए जाते हैं। हमारे पास जो छोटे छोटे लैब्स होते हैं उसमें इतना साजो सामान नहीं होता कि हम जो है महंगे महंगे इंस्ट्रूमेंट्स ले सकें। तो बच्चों आइए सिंपल तरीके से डीएनए आइसोलेट करते हैं। इस तरीके से आपको ये भी पता चल जाएगा कि डीएनए दिखता कैसे है, ठीक है ना। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। बेटा डीएनए आइसोलेट करने के लिए मैंने जो है बनाना लिया है, ये देखिए मैं हाफ बनाना यूज़ करूँगा डीएनए आइसोलेट करने के लिए, ठीक है ना। तो ये मैंने हाफ बनाना ले लिया, ठीक है। ये मेरे पास जो आप देख रहे हो ये कॉम्बिनेशन मेरे पास जो है पेस्टल एंड मोर्टार का कॉम्बिनेशन है, ठीक है ना। मैं क्या करूँगा इस बनाना को जो है इसके अंदर डाल दूंगा ऐसे करके, देखिए, ठीक है। बच्चों डीएनए आइसोलेशन तो चल ही रहा है, बीच बीच में आइए डीएनए से संबंधित कुछ क्वेश्चन अपन सॉल्व करते हैं जो कि नीट में आ सकते हैं। आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन, डीएनए डू नॉट कंटेन डीऑक्सीराइबोस शुगर। भाई डीएनए में तो डीऑक्सीराइबोस शुगर होती है। एडेनिन, डीएनए में एडेनिन भी होता है जो कि नाइट्रोजनस बेस होता है। फॉस्फेट, डीएनए में फॉस्फेट भी होता है, ठीक है ना। बट डीएनए में यूरासिल नहीं होता, याद रखिए। इसका फोर्थ करेक्ट आंसर आ जाएगा डीएनए डू नॉट कंटेन यूरासिल। याद रखिएगा बच्चों डीएनए के अंदर, याद रखिएगा बच्चों डीएनए के अंदर जो होते हैं, ठीक है, ए, टी, जी और सी, ये 4 नाइट्रोजनस बेसिस होते हैं, याद रखिए, ठीक है ना। जबकि आरएनए के अंदर, ठीक है ना, आरएनए के अंदर ए, यू, जी, सी, ये 4 नाइट्रोजनस बेसिस होते हैं। तो यूरासिल आरएनए में पाया जाता है, डीएनए में नहीं। क्वेश्चन था डीएनए डू नॉट कंटेन यूरासिल बिकॉज यूरासिल इज प्रेजेंट इन आरएनए। और जो है इसे पेस्टल मोर्टार की सहायता से जो है मैं इसका एक पेस्ट बनाऊंगा, ठीक है। ये देखिए इसका मैं क्या कर रहा हूँ, एक पेस्ट बना रहा हूँ, ठीक है। इसका मैं एक पेस्ट बनाऊंगा ऐसे करके, ठीक है। ये देखिएगा, ठीक है। अब मैं इसमें क्या करूँगा बच्चों, इसमें मैं डाल दूंगा थोड़ा सा वाटर, ठीक है ना, ताकि एक अच्छा सा एक स्लरी बन जाए हमारे पास, ठीक है। इसकी एक बनाना की क्या है, एक स्लरी तैयार हो जाए। ये देखिए तो हम बना रहे हैं क्या, बनाना की स्लरी। तो बच्चों डीएनए आइसोलेशन करते वक्त आइए ये एक और क्वेश्चन अपन सॉल्व करें, ठीक है। विच इज नॉट अ पिरामिडीन, ठीक है, पूछा है विच इज नॉट अ पिरामिडीन, ठीक है। साइटोसिन तो पिरामिडीन होता है, ठीक है। यूरासिल भी पिरामिडीन होता है, थाइमीन भी पिरामिडीन होता है, ठीक है ना। तो पिरामिडीन को याद करते समय आप कट याद कर सकते हो, ठीक है ना। आप क्या याद कर सकते हो, आप कट याद कर सकते हो। साइटोसिन, यूरासिल, थाइमीन, ये तीनों पिरामिडीन है। एडेनिन जो है पिरामिडीन नहीं है। एडेनिन क्या है, एडेनिन आपका प्यूरिन है, याद रखिए, ठीक है। एडेनिन इज अ प्यूरिन, ठीक है। तो करेक्ट आंसर आपका आ जाएगा सेकंड आंसर। बच्चों बनाना की जो स्लरी है वो तैयार है, अच्छे से घोट लिया गया है इसे, ठीक है ना। और पेस्टल मोर्टार की सहायता से इसको हमने बढ़िया तरीके से बढ़िया कंसिस्टेंसी वाली स्लरी बना दी है। अब वैसे तो बच्चों इस स्टेप के बाद आपको फिल्ट्रेशन करना चाहिए, ठीक है ना। अब इसमें थोड़ा सा, क्योंकि ये जो स्लरी है काफ़ी मोटी है, काफ़ी थिक है,
तो इसमें से हम थोड़ी सी स्लरी क्या कर लेंगे, फिल्टर कर लेंगे, ठीक है ना। ये छन्नी जो है मैं चाय वाले भाई से लेकर आया। मैंने कहा भाई अब छन्नी हमारे पास थी नहीं लैब के अंदर, ठीक है ना, और बिना छन्नी के काम होता नहीं, तो कोई बात नहीं, चलिए तो इसको थोड़ा सा अपन क्या कर लेते हैं, केले के मिक्सचर को फिल्टर कर लेते हैं। ये है क्वेश्चन नंबर 3। आइए, विच इज अ करेक्ट ऑप्शन पूछ रहा है, इसमें से करेक्ट ऑप्शन बताना है। न्यूक्लियोसाइड इज इक्वल टू नाइट्रोजनस बेस प्लस फॉस्फेट, गलत हो गया, ठीक है ना। न्यूक्लियोसाइड जो होता है उसमें नाइट्रोजनस बेस प्लस पेंटोज शुगर होता है, याद रखिए, प्लस पेंटोज शुगर होता है, ठीक है ना, फॉस्फेट नहीं होता। ओके, क्लियर। तो न्यूक्लियोसाइड इज नॉट इक्वल टू नाइट्रोजनस बेस प्लस फॉस्फेट, गलत ऑप्शन है। न्यूक्लियोसाइड इज इक्वल टू नाइट्रोजनस बेस प्लस पेंटोज शुगर, ये होना चाहिए, ठीक है। न्यूक्लियोटाइड इक्वल टू एडिनोसाइन, ये गलत है। एडिनोसाइन न्यूक्लियोटाइड नहीं है, न्यूक्लियोसाइड है ना। नेक्स्ट, न्यूक्लियोसाइड इज इक्वल टू एडिनाइलिक एसिड, ये भी गलत। न्यूक्लियोसाइड इज इक्वल टू एडिनाइलिक एसिड गलत है, क्योंकि एडिनाइलिक एसिड न्यूक्लियोटाइड है, याद रखिए, टाइड, कपड़े धोने वाला टाइड, है ना। ओके, लास्ट है न्यूक्लियोटाइड इज इक्वल टू नाइट्रोजनस बेस प्लस फॉस्फेट प्लस पेंटोज शुगर, ये बिल्कुल सही है। तो फोर्थ ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है कि न्यूक्लियोटाइड बराबर नाइट्रोजनस बेस, फिर इसमें फॉस्फेट भी होता है और पेंटोज शुगर भी होती है, ठीक है, समझ में आया, ठीक है। ये देखिए, तो छन्नी की हेल्प से अपन क्या कर लेते हैं, इसे फिल्टर कर लेते हैं। फिल्टर करने से क्या होगा कि सेल्स जो हैं हमें मिल जाएंगे जितने हमें चाहिए, ठीक है ना, प्रॉपर कंसिस्टेंसी रहेगी। चलिए, सफिशिएंट है, इसे कर देते हैं साइड में, ठीक है। और ये हमने केले का जो रस है या केले का जो मिक्सचर है, ठीक है, उसमें से अपन ने एक अच्छा सा लिक्विड फिल्टर आउट कर लिया है। इसमें काफ़ी सेल्स आ गए हैं, जिससे अब अपन आगे जाकर डीएनए निकालेंगे, ठीक है ना। चलिए इसको साइड में रख लेते हैं, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। बच्चों चलिए, डीएनए आइसोलेशन करते वक्त इस क्वेश्चन को अब हम सॉल्व करें। चलिए, तो क्वेश्चन कह रहा है आइडेंटिफाई द स्ट्रक्चर। ये कौन सा स्ट्रक्चर है भाई, ये कौन सा स्ट्रक्चर है? तो बेटा ये पहले मैं आपको बता दूं, ये एडेनिन नहीं है, ठीक है, ये गुआनिन नहीं है, ये तो बेटा पेंटोज शुगर है, याद रखिए, ठीक है ना। इसमें है 5 कार्बन, ठीक है, पहला कार्बन 1 डैश कार्बन, 2 डैश कार्बन, 3 डैश कार्बन, 4 डैश कार्बन, 5 डैश कार्बन। तो ये पेंटोज शुगर हो गया, है ना। ये एडेनिन और गुआनिन नहीं है, ये तो नाइट्रोजनस बेसिस हो गए, ठीक है। अब पेंटोज शुगर में ये कौन सा है, राइबोज है कि डीऑक्सीराइबोज है? तो बच्चों ये डीऑक्सीराइबोज है, और डीऑक्सीराइबोज शुगर आपके डीएनए में होता है, याद रखिए, ठीक है ना। कैसे पहचाना कि भाई ये डीऑक्सीराइबोज है? तो डीऑक्सीराइबोज में आप देखो, जो आपका 2 डैश कार्बन है बेटा, उसमें H और H होता है, ठीक है ना। जबकि अगर ये राइबोज होता तो 2 डैश कार्बन पर OH होता, याद रखिए, ठीक है ना। तो इस 2 डैश कार्बन को देखकर आप राइबोज और डीऑक्सीराइबोज में फर्क बता सकते हो, ठीक है ना। ये डीऑक्सीराइबोज है, इसलिए थर्ड आंसर इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। बच्चों अब हम क्या करते हैं, दूसरे बीकर में हम क्या करते हैं, सबसे पहले लेते हैं बच्चों क्या, दूसरे बीकर में सबसे पहले हम सॉल्ट लेते हैं। ये देखिए, तो दूसरे बीकर में हम आधा चम्मच के करीब क्या लेते हैं, सॉल्ट ले लेते हैं। ये देखिए, ये टेबल सॉल्ट है, जैसे कि मैंने आपको बताया था, ठीक है, कि ये जो टेक्निक है ये बड़ी क्रूड टेक्निक है, ठीक है ना, जो कि सिंपल लैब्स में की जाती है, 12th स्टैंडर्ड में दिखाया जाता है ऐसे करके, ठीक है। ये आपका मेजर एक्सपेरिमेंट भी है, याद रखिए, ठीक है ना। तो डीएनए आइसोलेट करने का एक सिंपल तरीका, ठीक है। उसके बाद हम क्या करते हैं, हमने सॉल्ट ले लिया इस बीकर के अंदर, आप देख रहे होंगे। अब इसमें हम क्या करते हैं, एक लिक्विड डिटर्जेंट जो है वो ले लेते हैं, ठीक है, लिक्विड डिटर्जेंट ले लेते हैं, ये देखिए, ठीक है ना। अब हम क्या ले लेते हैं, लिक्विड डिटर्जेंट ले लेते हैं, ये देखिए। तो मैंने 2-1 चम्मच जो है लिक्विड डिटर्जेंट ले लिया है।
आप कोई भी लिक्विड डिटर्जेंट घर में हो आप उसे यूज़ कर सकते हो। जैसे आप लिक्विड सर्फ ले सकते हो, आप चाहो तो बेसिकली ईजी ले सकते हो। ठीक है, मैंने ईजी लिया है यहाँ पर इस एक्सपेरिमेंट को करने के लिए। देखो बच्चों, वैसे तो डिटर्जेंट जो है अगर अपन लैब की बात करें तो SDS नाम का डिटर्जेंट DNA आइसोलेशन में काम आता है। ठीक है, या अगर प्लांट सेल से DNA निकालना हो तो हम एक ऐसा लाइसिस बफर लेते हैं जिसमें सेलुलेज एंजाइम प्रेजेंट होता है। ठीक है, पर अनफॉर्चुनेटली आज हमारे छोटे से लैब में इतनी सारी चीज़ें अवेलेबल नहीं हैं और 12th स्टैंडर्ड के एक्सपेरिमेंट को ऐसे ही किया जाता है सिंपल तरीके से, क्योंकि कॉम्प्लेक्स चीज़ें कहाँ से लेकर आएंगे। 12th स्टैंडर्ड की लैब में भी इतना कॉम्प्लेक्स चीज़ें नहीं होती हैं। ठीक है, अब इसमें हम क्या करते हैं बच्चों, ठीक है, इसमें हम सिंपल वाटर मिला देते हैं। ठीक है, इसमें हम सिंपल ये वाटर मिला देते हैं। ये देखिए हमने सिंपल क्या कर दिया, वाटर मिला दिया। ठीक है ना, और अब हम क्या करते हैं, इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। ठीक है, तो इसमें डिटर्जेंट भी है बच्चों, इसमें सॉल्ट भी है। ठीक है, डिटर्जेंट मैंने जैसा कि बताया था, मैंने डिटर्जेंट कौन सा लिया है, मैंने ईजी नाम का डिटर्जेंट लिया है। आप कोई भी डिटर्जेंट ले सकते हो। ठीक है ना, लिक्विड डिटर्जेंट लेने की कोशिश करें। ठीक है, वैसे घर में नहीं करें तो अच्छा है, कचरा होगा। ठीक है, तो ये डिटर्जेंट सॉल्यूशन है। ठीक है, और इसमें NaCl भी मिला हुआ है। अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं ये जो केले का जो मिक्सचर था, ठीक है ना, जो मैंने उसे पहले मैंने केले को पानी के साथ जो है अच्छे से उसकी स्लरी बनाई और स्लरी को फिर फिल्टर कर दिया तो ये निकला। ठीक है, इसको मैं इसमें डाल देता हूँ, ये देखिए। ठीक है, मैंने देखिए इसमें डाल दिया। ठीक है, अब जो है वही हम क्या करते हैं, इसको अच्छे से, ठीक है, मिक्स कर लेते हैं। ये देखिए, इसको अच्छे से हम मिक्स कर लेते हैं। ये देखिए, ठीक है ना, ये हमने इसको अच्छे से क्या कर दिया, मिक्स कर दिया। ठीक है, जो केले की स्लरी मैंने फ़िल्टर करके निकाली थी वो मैंने डिटर्जेंट सॉल्यूशन में डाल दी है। ठीक है, इसमें डिटर्जेंट सॉल्यूशन भी था, NaCl भी था, याद रखना। ठीक है, तो बच्चों अब हम क्या करते हैं, चिल्ड इथेनॉल ले लेते हैं। आपने बायोटेक में पढ़ा ही होगा कि चिल्ड इथेनॉल क्या करता है, DNA को प्रेसिपिटेट कर देता है। ठीक है ना, तो इस ट्यूब में हमने क्या करा है, चिल्ड इथेनॉल ले लिया है। ठीक है, काफ़ी ठंडा है ये। ठीक है ना, अच्छा खासा ये ठंडा है, बढ़िया एकदम ठंडा सा इथेनॉल ले लिया है। ठीक है, ये इसमें रख दिया है। जबकि दूसरे बीकर में आप देख सकते हो कि इसमें हमने बनाना का जो एक्सट्रैक्ट है वो डाला था और साथ में इसमें डिटर्जेंट भी था, इसमें NaCl भी था। ठीक है ना, और इसको हमने अच्छे से इसको मिक्स कर दिया है। ये देखिए, बढ़िया से इसको अपन ने मिक्स कर दिया है। ठीक है ना, इस तरीके से। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इस बनाना के एक्सट्रैक्ट को जिसमें डिटर्जेंट वगैरह मिक्स है, ठीक है, हम इथेनॉल में ऐड करेंगे। देखो DNA तो लगभग इसमें आ ही चुका है, मैं आपको बताऊं। ठीक है ना, क्योंकि जो आपका डिटर्जेंट होता है बेटा, ठीक है ना, जो आपका डिटर्जेंट सॉल्यूशन होता है वो सेल्स को लाइस कर देता है। ठीक है ना, तो DNA तो इसमें निकल ही चुका है, इसको फिर भी मैं अच्छे से मिला देता हूँ स्पैचुला की हेल्प से। ठीक है, अब मैं ये जो मिक्सचर है, ठीक है, इथेनॉल में डालने जा रहा हूँ। ये देखिए, ठीक है, ऐसे करके, और मैंने ये पूरा मिक्सचर इथेनॉल में डाल दिया। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, इसको अच्छे से जो है मैं मिक्स करता हूँ। देखिए, और आपको एक वाइट कलर का मोटा सा अच्छा सा प्रेसिपिटेट आते हुए दिख रहा है। ठीक है बच्चों, यही क्या है, यही आपका DNA है। ठीक है, इसको हम थोड़ा सा शेक करते हैं, हल्का सा। ठीक है ना, और इसको हम जो है कुछ देर के लिए मिक्स करके, ऐसे अच्छे से मिक्स करके, वैसे तो मेरे पास शेकर होता था लैब में, पर अभी मेरे पास शेकर भी नहीं है। ठीक है ना, इसको बेटा हम मिक्स करके जो है थोड़ी देर के लिए हम क्या करते हैं, साइड में इसे रख देते हैं। ठीक है ना, थोड़ी देर के लिए इसे साइड में रख देते हैं। ठीक है ना, चलिए। तो बच्चों ये देख सकते हो आप, ये है DNA। देखिए कितना बढ़िया से दिख रहा है। दिस इज द DNA विच हैज बीन एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम बनाना। ये वो DNA है जो बनाना के सेल्स से अपन ने एक्सट्रैक्ट किया है। ठीक है, ये देख सकते हैं। इसमें फिलहाल कई इम्प्योरिटीज हैं। ठीक है ना, प्रोटीन भी है, इसमें RNA भी है, क्योंकि हमारे पास ना प्रोटीएज था ना हमारे पास जो है RNAs था। ठीक है ना, पर फिर भी DNA बहुत बेहतरीन तरीके से आपको दिख रहा है।
डीएनए के रेशे देखिए कितने बेहतरीन तरीके से आपको दिख रहे हैं, देखिएगा आप, है ना, ये देखिए, और नीचे की तरफ तो बहुत डीएनए है, ठीक है। तो बच्चों डीएनए आइसोलेट करते वक्त आइए इन दो क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाए। इसमें से एक रहेगा आपका होमवर्क क्वेश्चन, ठीक है। चलिए ओके, पहले इस क्वेश्चन को देखते हैं क्योंकि ये आपका होमवर्क क्वेश्चन रहेगा और आप लोग कमेंट में बताइएगा इसका आंसर क्या होगा, ठीक है ना। जो सबसे पहले आंसर देगा कमेंट में, मैं लेक्चर के दौरान उनका नाम लूंगा, अगले यूट्यूब वीडियो में उनका नाम मैं जरूर लूंगा, ठीक है ना। चलिए आइए तो पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। Why NaCl is added during DNA isolation? DNA आइसोलेशन जब हमने किया था, ठीक है ना, तो NaCl क्यों ऐड किया था, ठीक है ना। बच्चों डीएनए तो मैंने आपको दिखाया था, देख रहे हो कितना मोटा प्रेसिपिटेट आ गया डीएनए का, ठीक है, कितना शानदार प्रेसिपिटेट है, सारा डीएनए नीचे बैठ गया है, ठीक है ना। अब हिलाऊंगा तो ये डीएनए हिलने लगेगा, ये देखिए सारा डीएनए है, ये पूरा का पूरा डीएनए जो बनाना से निकाला है अपन ने, व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट तो आपको दिख रहा होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन है व्हाई NaCl इज एडेड ड्यूरिंग डीएनए आइसोलेशन। NaCl क्यों ऐड किया था अपन ने, ठीक है। NaCl हेल्प्स इन ब्रेकिंग हाइड्रोजन बॉन्ड्स इन डीएनए, नहीं, कोई मतलब ही नहीं है। NaCl हेल्प्स इन मेकिंग फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड्स इन डीएनए, इसका भी कोई मतलब नहीं है। NaCl न्यूट्रलाइजेस नेगेटिव चार्जेस ऑन डीएनए's फॉस्फेट बैकबोन, ये बिल्कुल सही ऑप्शन है, ठीक है। बेसिकली बेटा NaCl क्या करता है, न्यूट्रलाइज करता है नेगेटिव चार्ज ऑन डीएनए's फॉस्फेट बैकबोन। बेसिकली बेटा तभी डीएनए प्रेसिपिटेट हो पाता है, देखो डीएनए प्रेसिपिटेट हुआ है कि नहीं हुआ, इसी वजह से, ठीक है ना। तो इसका थर्ड आंसर इज द करेक्ट आंसर। फोर्थ ऑप्शन भी देख लेते हैं, NaCl helps to precipitate proteins, ये गलत है बेटा। NaCl डालने से क्या होता है, प्रोटीन एक्वस लेयर में आ जाता है, ये जो पानी जैसी एक्वस लेयर है इसमें आपका प्रोटीन आ जाता है, समझ में आया, ये वाली बात है। तो NaCl डालने से प्रोटीन प्रेसिपिटेट नहीं होता, NaCl तो डीएनए को प्रेसिपिटेट करने में हेल्प करता है, याद रखिएगा, ठीक है ना। ओके, तो फोर्थ गलत ऑप्शन हो गया, प्रोटीन तो आपके एक्वस लेयर में आ गया है, ठीक है। बड़ा क्रूड मेथड है ये डीएनए आइसोलेशन का, ठीक है ना, जो बच्चों को सिखाने के लिए बताया जाता है, ठीक है। मैं इस ट्यूब को फिलहाल साइड में रख देता हूं, ठीक है। अब आपका होमवर्क क्वेश्चन, चिल्ड इथेनॉल वाज एडेड टू डीएनए, चिल्ड इथेनॉल क्यों ऐड किया था डीएनए में, हेल्प्स इन रिमूवल ऑफ प्रोटीन्स, हेल्प्स इन प्रेसिपिटेशन ऑफ डीएनए, हेल्प्स इन रिमूवल ऑफ आरएनए, हेल्प्स इन प्रेसिपिटेशन ऑफ लिपिड्स। अब आपको इसका सही आंसर बताना है, कमेंट्स में इसका सही आंसर बताइएगा और आपका नाम मैं जरूर लूंगा। बाय बच्चों।